वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में पूछे गए मैथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के आंसर की के बारे में। चलिए, जो आज 14 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड सेटिंग में, उसका सेट ए है जिसका आंसर की हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.49 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ PQ पूर्णांक हो तो इसका हो जाएगा 49/99। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या 49 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, तो 27 हो जाएगा राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या होगा। तो 10x - 25 है तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 25 हो जाएगा। तो x बराबर 25/10, 2 पचे 5 पचे बराबर 5/2 हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा हो जाएगा बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात कितना है, 2 घात है, 2 घात हो जाएगा आंसर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है जिसका पावर घात 2 रहेगा, रूट में है, द्विघात नहीं है। यहाँ पे रूट में है, द्विघात नहीं है। पावर 2 इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, जुट करके पावर 2 ही रहेगा, द्विघात यही हो जाएगा ऑप्शन। P और Q अभाज्य संख्या है तो दोनों का मोसो क्या, दोनों में जो कॉमन आता है वही मोसो है। P² दोनों में आ जाएगा, Q दोनों में आएगा, तो P² Q इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है sin 90 - थीटा - cos थीटा। sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, अब माइनस ये वाला cos थीटा घट के हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा राइट आंसर। ए बराबर दिया, बी बराबर दिया, सी बराबर दिया, ए बी सी का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम मीन्स जो तीनों में सबसे ज़्यादा पर, तीनों में 2 है, 2 ले लेते हैं, 3 है ले लेते हैं, 5 है ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा 3 बार इसमें है, और सबसे ज़्यादा 3 किस में है, 3 n बार है, और 5 अकेले है। बराबर दिया हुआ है 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5, तो 5 5 मिल गया, 2 पावर 3, 3 पावर n, 3 पे पावर 2, तो n का मान हो गया 2, n का मान कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा राइट आंसर। 2 अपरिमेय संख्या इतना गुना करते थे, +b - b - b² - b² 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 घट जाएगा, तो बचेगा 4 परिमेय संख्या राइट आंसर। द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्य क्या होंगे। शून्य के गुणनखंड करते हैं तो 12 4 3 12, 4 6 दूना 12, तो हो जाएगा x² + 6x - 2x - 12 बराबर 0, x कॉमन तो x + 6, और -2 कॉमन तो x + 6, तो एक हो जाएगा x + 6, एक हो जाएगा x - 2, तो +6 - 6 बन जाएगा, -2 + 2 है तो 2 - 6, ये हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर -b होता है, तो -+7/6। उसके बाद है, यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो अल्फा का मान बराबर तथा विपरीत चिन्ह, तो अल्फा + बीटा, एगो अल्फा है एगो -अल्फा मान लेते हैं, इन दोनों का योग -b/a होगा, तो -a/1 की घट के 0, तो -a बराबर 0, तो a बराबर 0 हो जाएगा आंसर। a का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 5 हैं। तो 0 और 5 द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा, तो x² और शून्य का योग 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 0 5 को गुना करेंगे तो 0, तो x² - 5x² - 5x, ये हो जाएगा b राइट आंसर। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोलता है a के किस मान के लिए समीकरण का इतना का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होगा, जब a1/a2 मतलब a/2 बराबर होगा 10/5 के, लेकिन बराबर नहीं होगा 9/11 के, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको गुना करते हैं तो 5 दूना 2, कोना कोनी गुना करेंगे तो a बराबर निकल जाएगा 4, 4 हो जाएगा राइट आंसर।
15 में आते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल क्या है। तो इसका एक मूल क्या है, तो अगर यहाँ 0 देते हैं, ये 0 तो नहीं होगा। 1 देते हैं, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, 2 7 में 12 नहीं आता, -4 -16 दूना 32 और -20 और 12 32 32 में 32 गया 0, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके विवेचक का मान तो b² हो गया 100 -4 1 4 3 12 √3 3 12 3 36 4 3 12 3 36 घट गया 64 हो गया, विवेचक का मान 64 हो जाएगा राइट आंसर। 17 में आते हैं 234 का भाज्य गुणनखंड में 3 का घात। 234 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आता है ये 234 2 से लिए 3 से लिए तो 78, 3 से लिए 26, तो 3 2 बार आया, 3 का घात हो जाएगा 2। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद क्या, तो क्या फॉर्मूला आता है, द्विघात x² शून्य का योग कितना है -3, तो हो जाएगा +3x और शून्य का गुणनफल 2, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। x² + 3x + 2 x² + 3x + 2 ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये x³ + bx² + cx + d p/2 5.067 पॉइंट उड़ाएंगे तो हमको आएगा 100 को लिखते हैं 5 पावर 2 2 पावर 2 2 पावर 2 5 पावर 2, ये हो जाएगा आंसर। sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा फॉर्मूला है। समीकरण इतना का हल है, इन दोनों का कौन सा हल होगा, 5 और 9, इसका आंसर हो जाएगा 5 और 9। x का 5 5 3 15 9 2 18 में 15 घटेगा, 3 जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ पे 5 चौके 20 9 3 27 20 47 45, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, y का मान समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर समान होगा। सर्वांतर इसमें a2 - a1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3y + 5 में घटा देंगे कितना, तो -3y + 1 हो जाएगा। इधर a3 में a2 घटाएंगे तो 5y + 1 में माइनस करेंगे तो -3y -5 हो जाएगा। 3y घट के ख़त्म, ये 3y में घट गया, ये इधर बच जाएगा 2y, इधर 5 में 5 1 6 और 1 में 5 गया 4, इधर आएगा तो +4, तो 10 2 5 10 हो जाएगा 5 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एपी का सार्वंतर कितना है, तो 9 में 6 घटाते हैं तो 3 3 हो जाएगा सार्वंतर। साइन 10 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 80 डिग्री का मान कोस 80 डिग्री, कोस 90 माइनस साइन, इसका हो जाएगा साइन 90 - 80 बराबर कोस 80। इतना का 40वां पद क्या होगा, a + 39d, ए हो गया 8 + 39 गुने 5 में से 8 गया -3, तो 8 - 9 3 7 7 बाकी 2 3 3 9 2 11 117 में 8 गया तो बराबर -109 हो जाएगा, -109 ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है एपी का कौन सा पद 51 है, कौन सा पद, एन का मान निकालना है। तो एन का मान कैसे निकालते हैं, तो एन के फॉर्मूला 51 बराबर a + 11 + n - 1 × d, 15 से 11 गया 4, 11 इधर माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 40 बराबर n - 1 × 4, 4 से कर देते हैं 10, एक इधर जाएगा तो 11, तो n बराबर हो जाएगा 11, 11वां पद हो जाएगा आंसर राइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, 1/√2 cos 45 का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा √3, तो √3 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया इस बार मैट्रिक में, उम्मीद है आप सब मिलकर बनाए होंगे, फिर भी एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। tan थीटा √3 तो हो गया, sin² 37 cos sin² 53, sin² 37 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos² 53, और cos² थीटा + sin² थीटा बराबर होता है 1, sin² 48 cos² 42, साइन को चेंज करेंगे cos² 42 हो जाएगा, cos² 42 में cos² 42 घट जाएगा तो 0 बचेगा, आंसर हो जाएगा ए। tan थीटा √3 है तो sec थीटा का मान, tan थीटा √3 है तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, sec 60 डिग्री का मान हो जाएगा cos 60 डिग्री का 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, होल स्क्वायर कर दे दोनों ओर वर्क करने पर, तो ये होगा हमारा कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेक थीटा बराबर 25/4। इसका मान होता है 1, 2 उधर चला जाएगा, इससे ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 माइनस 2 एकम 2 चला गया उधर, एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 25 माइनस 4 दूना 8, तो घट जाएगा 25 में 8 गया 17 बराबर हो जाएगा 17/4। तो 17/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर 17/4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 57 टेन स्क्वायर, तो कोसेक को चेंज करेंगे सेक में होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ कोस 20 साइन 70 साइन 20 कोस 70, अगर कोस को चेंज करते हैं तो साइन 70 साइन स्क्वायर 70 हो जाएगा, अब साइन को चेंज कर तो कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। साइन 38 कोस 52 चेंज करेंगे कोस 52 में कोस 52 घट जाएगा तो हो जाएगा 0 राइट आंसर। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तीनों पे चित आएगा 1, तीनों पट आएगा 1, तो 2 बट्टे टोटल होता है 8, कट जाएगा 2 एकम 2 चौके बराबर 1/4, 1/4 हो जाएगा। 3 सिक्के को उछालते हैं 8 परिणाम आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पी बराबर इतना है तो पी डैश बराबर 1 माइनस पी होता है, एक में 0.05 घटाएंगे 0.95 हो जाएगा आंसर राइट। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा घट के हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, तो गेंद को निकाला जाता है, इसमें ना लाल ना सफ़ेद होने, तो ना लाल हटा देते हैं, सफ़ेद हटा तो बचा 8, तो 8 बट्टा टोटल 7 8 15 5 20, 8/20 कट जाएगा 2 चौके 5 चौके बराबर 2/5 हो जाएगा आंसर 2/5, ये हो जाएगा राइट आंसर सी। 42 पे आते हैं, कोस थीटा और a/b तो साइन थीटा और क्या होगा, साइन थीटा तो कोस थीटा b/h होता है, तो हम p निकालेंगे, p बराबर क्या होगा, p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, तो एच ए रहेगा तो बी हो जाएगा, ये आंसर होगा साइन थीटा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। अगर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए का रूट अंडर, बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए और बटे कोस ए, 1/कोस ए हो जाएगा सेक ए और माइनस साइन ए बटे कोस ए हो जाएगा टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए बी हो जाएगा राइट आंसर। 10 30 साइन 30 कोट 60 सेक 30, 10 30 का मान 1/√3, साइन 30 1/2, कोट 60 का 1/√3, कोसेक 30 का हो जाता है 2/1, तो ये दो खत्म, 1 एकम 1 √3 गुना करेंगे 3, 1/3 हो जाएगा डी राइट आंसर। ए बराबर 45 डिग्री सेक 45 डिग्री का मान हो जाता है √2 और कोसेक 45 डिग्री का मान √2, तो हो जाएगा 2√2 डी हो जाएगा राइट आंसर। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 मीटर लंबी छाया से बनने वाले कितना, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये इस तरह से उन्नयन कोण यहाँ बनता है 60 डिग्री है, 30 मीटर की लंबी छाया इधर है, तो हमको निकालना है ये लंब निकालना है, तो साइन लग जाएगा सॉरी 10 लग जाएगा, 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ पे h मान लेते हैं h/30, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे 1 बराबर h/30, तो h बराबर हो जाएगा 30√3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। अल्फा बराबर बीटा और दोनों अल्फा और बीटा दोनों का मान 30 है, 30 कितना हो जाएगा 60, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10, 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये हो गया 2/√3
और नीचे हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3, 3 में से गया 2, तो 2/√3 ये हो जाएगा नीचे में 3 माइनस 1 2, तो 2 हो जाएगा बटम, ये 3 ऊपर चलेगा 3/2, 2 कट गया 3/√3, 3/√3 नहीं है तो √3 से काटेंगे तो ये √3 गुना करते 3 होता है, √3/1, तो √3 हो गया आंसर। 10 65 कोट 25, दोनों को एगो चेंज करेंगे कट के आ जाएगा 1। टेन 5 10 30 10 14 85, 10 5 को चेंज करेंगे तो कोट 85 होगा, कोट 85 10 85 मिलके 1 चौके 4 और 10 30 डिग्री का मान 4 गुने 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर हो गया 4/√3, 4/√3 हो जाएगा राइट आंसर। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास 42 है, त्रिज्या 21 हो जाएगा, तो पाया हो गया 22/7 गुने 21 गुने 21, 7 21 कट गया, 21 63 गुने 22, 21 63 गुने 22 कितना हो गया 3 दूना 6, 63 गुना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 6 6 2 8 1 2 3 1 1386 मीटर स्क्वायर। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ 4:3, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल त्रिज्या का स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर, पाई कट जाएगा, 4 के 16:9। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल परिधि संख्यात्मक रूप बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होता है? 2। वृत्त की त्रिज्या होता है 2। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sec 60 डिग्री। sin 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, sin 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, sec 60 डिग्री हो गया 2/1, 2 कट गया, 1/√3 रह गया, तो 1/√3 हो जाएगा राइट आंसर। आर त्रिज्या वाले और कोण थीटा वाले संगत चाप की लंबाई होता है थीटा/360 2πr। बिंदु माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। वाई एक्स से बिंदु इतना की दूरी, वाई एक्स से बिंदु इतना की दूरी कितना हो जाएगा? वाई एक्स से, तो वाई एक्स से दूरी उसका भुज कहलाता है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। मूल बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से इतना की दूरी तो होता है √x² + y², 4 के स्क्वायर 16, 6 के 36, 16 52, √52 का होगा 4 13 2 √13। बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 4 3 7, x1 - x2 4 3 7 का हो जाएगा 49, 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 49 9 √58 हो गया, √58 दी। बिंदु इतना मिलाने रखेंगे मध्य बिंदु x1 x2 जोड़ के बटे 2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा 4 4/2 2 हो गया, 4 12/2 हो गया 6, 2,6 बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब दो शंकु के आयतन का अनुपात इतना, उसकी आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो उधर की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? शंकु का होता है 1/3 पाई r² बटे 1/3 पाई r1² h1, तो 1/3 कट गया, पाई कट गया, r1 r2 का कितना है त्रिज्या का अनुपात 2 दूना 4 बराबर हो गया 4/9 h1 h2 बराबर हो गया तुम इधर 4/5। ठीक है, तो ये 4 एकम कट जाएगा, ठीक, तो h1 9 उधर चला जाएगा, तो h1 अनुपात h2 बराबर हो जाएगा 9:5, 9:5 राइट आंसर हो जाएगा। समांतर से अनुमान पद इतना दिया और सारमंतर क्या होगा? तो दो पद निकाल लेते हैं। पहला पद a1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, a2 कितना हो जाएगा? a2 5 - 3 दूना 6, 5 में से 6 गया -1, अब सारमंतर a2 - a1, -1 में -2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निशान कितना है तो इसके केंद्रक का निशान कितने का, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, 4 0 और 5 9/3 हो जाएगा 3, ये अच्छा 4 10 5 15 का 5 हो जाएगा, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल दिया है, इसका आयतन दिया हुआ है, तो इसके व्यास की ऊंचाई, इसके व्यास और ऊंचाई ज्ञात करें। तो वो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल है 2πRh बराबर दिया है 264, और इसका आयतन क्या होता है, अगर पाए 2 से काट देते हैं तो ये होता है 132, आयतन होता है πr² बराबर 924, तो πRh का मान दे देते हैं 132, एगो आर रह जाएगा बराबर 926, 132 18 9 लग क्षमा की 1 8 24 132, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 924 है, 924 24 7 2 14 4 माँ की 1 7 1 2 माँ की 2 1 7 7 2 132 7, आर बराबर निकल गया 7, त्रिज्या हो गया 7, तो व्यास हो जाएगा 7 2 14 14, तो इसका आयतन इतना मिल जाएगा। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या 7 हो गया, ऊंचाई निकाल लेते हैं, त्रिज्या डाल लेते हैं इसमें, तो हो गया 22/7 × 7 × h बराबर 132, 7 7 करते हैं 22 6 के 132, h बराबर हो गया 6, तो अनुपात हो जाएगा 7:6, सॉरी व्यास और व्यास हो गया 14 ऊंचाई 6, तो इसका 7 दूना 3 दूना 7:3 हो जाएगा, राइट आंसर डी। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निशान इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है 1/2, x1 रखेंगे तो y2 0 हो जाएगा, x2 भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x3 रखेंगे 3 तो हो जाएगा y1 -4 -0, 4 में से 0 हो गया, 4 3 चौके 12, 12 को 2 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा आंसर। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात का बराबर होता है, 4 के 16 अनुपात 81 हो जाएगा आंसर। त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तथा BC बराबर 4 ए बराबर 5, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 80 बट्टे इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं x, तो इसका भुजा संगत भुजा BC हो गया 5 बट्टे EF कितना हो गया, BC हो गया 4, EF हो गया 5, 4 से कट जाएगा, 4 20 20 बचे 100, x बराबर 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई 22/7 r² 14 × 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 का 6 बाकी 5 56 5 61, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 70 में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि क्या है, त्रिज्या 14 तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गया 14, 7 दूना तो 2 दूना 4, 22 चौके 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग इतना है 51 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या परिधि हो गया 2 पाई आर प्लस परिधि और त्रिज्या हो गया r बराबर 51, तो r कॉमन ले लेते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या r कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 1 बराबर 51, तो r बराबर हो गया 51 बट्टे 2 पाई 2 × 22 44 बट्टे 7 प्लस 1 भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो गया 7 44 प्लस 7 51, ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा बराबर 51 बट्टे 51 और 7 चला जाएगा ऊपर, 51 कर जाएगा बराबर 7 हो जाएगा आंसर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या का, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर, आर त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या ने आर स्क्वायर, एच दिया हुआ है 32, किसको पिघला के 8 सेंटीमीटर गोले, गोले का होता है 4/3 पाए आर क्यू हो गया 8 गुने 8 गुने 8, तो पाई खत्म, 3/3 खत्म, 8 चौके 32, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 हो गया, ये भी 4 है, 8 दूना 16 चौके 64, आर स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो आर बराबर हो गया 8, आर बराबर 8, तो त्रिज्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, राइट आंसर। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 3 से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक हो जाए 4 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, पाई पाई खत्म, आर स्क्वायर 9 16 25 हो जाएगा, तो आर बराबर 5 निकल जाएगा, आर बराबर 25 का 5 वर्गमूल निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला ही होता है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है, तो एसी बराबर 6 है, तो एबी बराबर क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है, तो एक समद्विबाहु बना लेते हैं, ये है सी 90, ठीक है। ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है, निकालना है। ए सी कितना दिया हुआ है? 6, तो ये भी 6 6, तो ये हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। tan θ sec θ -1 tan θ sec θ +1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा हो गया tan θ बटे sec θ -1 प्लस tan θ बटे sec θ +1, एलसीएम दोनों आ गया, तो दोनों गुना भी कर दें, sec स्क्वायर θ -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan θ भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा sec θ +1 यहाँ पे, sec θ -1 यहाँ पे, ये 1 1 खत्म, tan θ इंटू sec θ मिलकर हो गया 2 sec θ बटे sec स्क्वायर में θ -1 हो गया tan स्क्वायर θ, स्क्वायर से खत्म tan है वो, तो बराबर हो गया 2, अगर इसको कोस में बदल लें साइन 2 sec θ को हम बदल लेते हैं 1/cos θ में, यानी हम tan θ को बदल लेते हैं sin θ बटे cos θ में, तो बराबर हो गया 2/cos θ, ये cos θ चला जाएगा, ये cos θ ऊपर चला जाएगा बटे sin θ, cos खत्म, बराबर 2/sin θ बराबर 2 से cosec θ, 2 cosec θ आ जाएगा, 2 cosec θ। देखते हैं ऑप्शन में, तो 2 cosec θ भी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 cosec θ, राइट आंसर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार OQ बराबर 12, एक ये है बाह्य बिंदु, केंद्र O है, केंद्र O से PQ, केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा है PQ यहाँ पे है, OQ बराबर दिया है 12, OQ बराबर दिया है 12 में त्रिज्या 12 हो गया, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, और त्रिज्या 5 दिया है, 5 वृत्त के P पर बिंदु P पर P यहाँ है, फिर O से जाने वाली केंद्र O है, यहाँ से Q है, तो PQ निकालना है, स्पर्श रेखा में OQ दिया हुआ कितना? OQ दिया हुआ 12, तो हमको निकालना है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, कर्ण दिया हुआ 12, तो निकालना आधार 12 के स्क्वायर 144 में 25 घट गया, 144 माइनस 25, 144 में 25 घट गया, 14 में से 5 गया 9, 3 10 2 गया 1, 119 √119 हो जाएगा, राइट आंसर। एक सिक्के को उछालने पटाने की प्रायिकता 1/2, चिताने की भी प्रायिकता 1/2 होता है। 2 पासे को एक साथ फेंकने पर इस पासे के ऊपर आने वाली संख्या का
योग 10, 2 पासे को फेंकते हैं तो बट्टा में 36 आता है NS, और दोनों का योग 10, 10 कब आएगा, 5 5 में आएगा, 4 6 6 4, ठीक, और बस तो 3 3 बट्टे 36, 3 1 12, 3 बराबर 1/12, 1/12 हो जाएगा राइट आंसर। साइन 90 tan 60 cos 30, साइन 90 का मान 1, cos tan 60 का मान √3 और cos 30 डिग्री का मान √3/2, 3 3 गुना हो गया, √3 3 हो जाएगा, 3/2 B हो जाएगा राइट आंसर। इतना का माध्यक, माध्यक इसको आरोही क्रम में सजाते हैं तो 2 3 5 7 8, बीच में 5 है तो माध्यक हो गया 5। इसमें 7 1 2 3 4 बार आया तो बहुलक हो जाएगा 7। वर्ग अंतराल ना वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, 15 25 40, 40/2 20 हो जाएगा आंसर। वर्ग अंतराल इतना के वर्ग की लंबाई 2 3 5 5 3 8 3 3 3 का चल रहा है तो वर्ग की लंबाई हो जाएगा 3। सेके माइनस कोसे कोटे प्लस टेन का मान क्या होगा, सेके माइनस कोसे कोटे माइनस टेन, इसको बनाना पड़ेगा। सेके माइनस कोसे करते हैं, सेक ए माइनस कोस ए इंटू कोटे प्लस टेन है, कोटे को चेंज कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कोस ए बट्टे साइन ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए बट्टे कोस ए। इन दोनों का करते हैं तो 1/कोस ए हो जाएगा, तो इसको लिख देते 1/कोस ए, एलसीएम हो जाएगा कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा एलसीएम साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस ए, इसका मान हो गया 1 साइन ए इंटू कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, साइन से स्क्वायर खत्म तो साइन बट्टे कोस, कोस ये हो जाएगा 10, साइन बट्टे कोस हो गया 10 10 ए, 1/कोस ए हो गया सेक ए, 10 ए इंटू सेक ए। चेक करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 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 10 ए इंटू सेक ए, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, 9 7 16 5 21 3 24/4 6 9 हो जाएगा। सूत्र से बहुलक परिवर्तित करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, वर्गों की लंबाई होनी चाहिए समान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 88, एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो इसके माध्यक बराबर क्या होगा, तो माध्य बराबर होता है 3 गुने बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, तो बहुलक इधर लिख दे 3 गुने माध्यक तो 16 16 इधर होगा 16 माध्यक बहुलक 16 इधर हो गया 2 गुने 28 गुना 56 56 16 हो जाएगा 6 6 12 2 बाकी 1 1 5 6 1 7 72 3 से 24 24 हो जाएगा इसका राइट आंसर। साइन 45 टेन 45 सेक 45, साइन 45 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1 और सेक 45 का मान √2, √2 करके पूरा 1 1 हो जाएगा राइट आंसर। शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल होगा, शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। चलिए तो फॉर्मूला ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतन का अनुपात इतना है तो इसका वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन समान ऊंचाई समान है तो ये होता है आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई r1 का स्क्वायर एच, यहाँ r1 r2 दे देते हैं, एच खत्म पाई खत्म, हो गया 4/9 त्रिज्या का हो जाएगा r1/r2 बराबर 2/3।
इसका वक्र क्षेत्रफल क्या बेलन का होता है 2πr/h बटे 2πr1 r2h h खत्म 2π खत्म r1 बटे r2 जो निकाले थे 2/3 तो बराबर 2/3 हो जाएगा इसका अनुपात। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, व्यास और ऊंचाई तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है तो आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, बेलन का होता है πr²h। पूरा कट गया, शंकु और बेलन ऊंचाई समान है, त्रिज्या भी समान होगा, व्यास समान है तो 1/3 तो 3 चला जाएगा बट्टा में बराबर 1/3 हो जाएगा आंसर। 1045 का मान हो गया 1, इसको निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 1045 का मान हो गया 1 माइनस 33 का मान हो जाता है 1/√3 बटे 1 + 1 × 1/√3। इसका मान बैठा दिए तो ये हो गया हमारा √3 - 1 बटे √3 और ये √3 + 1 हो जाएगा बटा में √3 चला जाएगा ऊपर √3 बटे √3 + 1 √3 खत्म। इसका हर परिमेकरण करेंगे नहीं करेंगे बराबर हो गया √3 - 1 बटे √3 + 1। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 94 पे बिंदु इतना संरेखी है तो x का मान क्या है। जब 3 बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 हो जाएगा x, y2 - y3 -4 -+5 प्लस x2 हो गया -3, यहाँ पे हो गया -5 -2 और प्लस x3 हो गया 7। ये हो जाएगा हमारा 2 + 4 बराबर 0। ये 2 0 से गुना होगा, 4 घट गया तो बच गया x -5 2 7 7 दिया 21 + 21 2 4 6 7 42 बराबर 0। 21 42 गया 63, x बराबर -63 हो जाएगा। x का मान -63 हो जाएगा, 94 का ये आंसर हो जाएगा। त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष AOB दिया हुआ है के क्षेत्रफल है, कितना होगा क्षेत्रफल। एक त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बिंदु दिया हुआ है तो क्षेत्रफल 1/2 x1 हो गया 1, हो गया 0 - b प्लस x2 0 रहेगा तो खत्म हो जाएगा, x3 भी 0 रहेगा तो खत्म हो जाएगा तो बच गया 1 को 20 गुना तो -AB हो जाएगा बटे 2 -AB बटे 2 माइनस हो, क्योंकि क्षेत्रफल में है तो क्षेत्रफल में हमारा निगेटिव नहीं रहता है तो अगर इसमें मोड लगा देते हैं AB बटे 2 या 1/2 AB हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। यदि इतना पर स्थित हो तो a का मान, इस पे देखते हैं x का मान तो ये हो जाएगा 2 × 4 8 हो जाएगा -3a हो जाएगा बराबर 5, 3a उधर ले जाए तो 8 - 5 बराबर 3a तो 8 में से 5 गया 3 कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है x² इतना में उभयनिष्ठ मूल है, इन दोनों के मूल उभयनिष्ठ है तो कितना होगा। अगर हम 5 देते हैं -3 देते तो -3 का स्क्वायर 9 -3 × +6 9 6 15 में से 3 गया 0 नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 में 5 दूना 10 3 13 घटाएंगे तो नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 में 3 दूना 6 3 9 घटाएंगे 3 तो इसका आंसर है 3 इसका है। 3 का स्क्वायर 9 8 3 24 15 24 में 24 तो 3 हो गया इसका उभयनिष्ठ मूल। दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिए 3 हो गया उभयनिष्ठ मूल। 98 हो गया किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखा PAB की, यदि PA बराबर 5 तो PB बराबर भी 5 होगा।
बाह्य बिंदु से 20 पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, इसका पांचवा पद 25, इसका सार्वंतर कितना होगा? दूसरा पद 13, पांचवा पद, दूसरा पद होता है a प्लस डी बराबर दिया हुआ 13, पांचवा प्लस होता है a प्लस 4d बराबर 25, घटा देते हैं तो माइनस 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 खत्म, ए बराबर हो गया -3d बराबर 25 में 13 गया तो -12, माइनस माइनस खत्म, 3 चौके 12, तो ए बराबर निकल गया 4 और डी बराबर निकल गया 4, तो सार्वंतर 4 हो गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे लास्ट 100वां क्वेश्चन है कि 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 13 17 30, 30/2 हो जाएगा 15 राइट आंसर। तो उम्मीद है ये जो ऑब्जेक्टिव बना है 100 में 100 आप लोग बना और 100 में 100 आप लोग चेक कर सकते हैं, और आपने जो उसमें से 50 बनाए हैं उस 50 को इसमें से मैच कर सकते हैं कि आपने सही बनाए हैं नहीं बनाए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।